हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ स्टोक्स थ्योरम। आज के वीडियो में अपन स्टोक्स थ्योरम के बारे में जो कुछ और उसके एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अपन डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अपन स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को देखा था, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखा था और उससे कुछ क्वेश्चंस को भी अपन ने वहाँ पर सॉल्व किया था। आज कुछ और जो है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अपन उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल जो है पहले अपन उसमें देख लेते हैं अपने को क्या क्या चीज़ें जो गिवन है। एग्जाम्पल में मुझे एफ वेक्टर जो है वो गिवन है, लिख लेती हूँ यहाँ पे। एफ वेक्टर गिवन है एक्स वाई आई के प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई केप और एक्स वाई जे केप। ठीक है, ये अपने पास में एफ वेक्टर का वैल्यू गिवन है। दूसरा अपने से गिवन है कि प्लेन जो है, समतल जो है वो z इक्वल टू एक वर्ग गिवन है और इस वर्ग की भुजाएं भी डिसाइड कर रखी है। वर्ग की भुजाएं कुछ इस तरह से हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई इक्वल टू a। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को स्टोक्स थ्योरम का क्या करना है, सत्यापन करना है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सत्यापन करने के लिए पहले अपन इसका नॉर्मली जो है वो अपन इंटीग्रेशन करेंगे और फिर अपन इसका क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो ये एक वर्ग अपन ने बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट इसका 0 0 रहेगा, ये इसका a0 रहेगा, ये इसका a रहेगा और ये इसका 0a रहेगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने यहाँ पर इसको एक स्क्वायर अपन ने बना लिया। ये पहली लाइन है, इसको नाम दे देते हैं a b c और d। जब भी अपन इंटीग्रेशन करवाते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए, मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं। तो पहले इस लाइन के अनुदिश करवाएंगे, फिर इस लाइन के, फिर इस लाइन के, फिर इस लाइन के और फिर चारों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के फिर अपन देखेंगे और फिर अपन उसको किससे निकालेंगे, स्टोक्स थ्योरम से निकालेंगे और फिर अपन देखेंगे कि ये अपना आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली जब अपन इसको भुजाओं के अनुदिश करेंगे तो क्या यूज़ करते हैं, भुजाओं के अनुदिश एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब एफ वेक्टर कितना है अपना, एक्स स्क्वायर आई के प्लस एक्स वाई जे के। ठीक है, और डी आर जो होता है वो यहाँ पे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के केप होता है। लेकिन अपन जानते हैं कि ये जो है वर्ग बना हुआ है ये z इक्वल टू 0 के अनुदिश है, तो इस कंडीशन में डी जेड भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो डी आर आएगा वो भी क्या आएगा, डी एक्स आई के एफ प्लस डी वाई जे के। इतना ही अपने पास में फाइंड आउट होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, सी अपना कर्व है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, इस तरह से ये अपने पास में फाइंड आउट हो गया। अब अपन इसमें देखेंगे अलग अलग, पहले अपन लाइन अनुदिश देखते हैं। पहला देखते हैं ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश। तो ए बी के अनुदिश अगर अपन देख रहे हैं तो चेंजेस किस में हो रहा है, चेंजेस किसकी लिमिट में हो रहा है, ए अक्स की लिमिट में हो रहा है। वाई जो है वो अपना कांस्टेंट है और वाई कितना है यहाँ पे 0 है, तो y इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में डी वाई भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 यहाँ पर आ जाएगा। और चेंजेस किस में होगा, सिर्फ इस कंडीशन में होगा। तो यहाँ से मेरा अगर मैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालूँ तो क्या आएगा, कर्व क्या बचा, डी वाई क्या हो गया, 0 हो गया, y 0 है ही, तो अपने पास सिर्फ ये वाला बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसकी लिमिट जो है वो कितनी हो रही है, 0 से a हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 से a। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से a, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 a क्यूब। ये मेरा जो है पहली लाइन के अनुदिश जो है वो इसका समाकलन आ गया। ठीक है, इसी तरह से अपन आगे दूसरी लाइन के अनुदिश करेंगे। चारों लाइन के अनुदिश अपन पहले समाकलन निकालेंगे और फिर अपन इसके सॉल्यूशन को ऐड करके निकालेंगे और फिर अपन उसमें स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो देखो दूसरी लाइन है मेरी बी सी के अनुदिश। तो आप बी सी के अनुदिश आप देखेंगे तो चेंजेस किस में नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए जो है
वही रह रहा है, dx क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, a में कोई चेंजेज नहीं हो रहा, सिर्फ y में चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे y वाला लिख लेते हैं, x की जगह dx तो 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा मेरा 0, और x की जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, और y जो है वो ऐसा कैसा है। तो इस कंडीशन में f वेक्टर डॉट है dr वेक्टर क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो रही है 0 से a हो रही है, तो 0 से a हो जाएगी, और यहाँ पर जो चेंजेज रहेगा आ जाएगा a y dy। ठीक है, तो a मैंने बाहर ले लिया, इसका आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से a, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब बाई 1/2 a क्यूब, ये BC के अनुदिश से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन ने किसके अनुदिश निकाल लेंगे, थर्ड जो लाइन है, थर्ड लाइन है कौन सी है, CD के अनुदिश। तो CD के अनुदिश y में तो कोई चेंजेज हो नहीं रहा है, y जो है वो a है, तो dy क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x में चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो dy 0 हो गया, इसका मतलब दूसरा पद तो मेरा क्या हो गया, पहले वाला पद को अपने लिख लेंगे, बस इनको अपने को निकालना है पहले चारों को। तो देखिए इस कंडीशन में f वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, आप देखिए इसमें चेंजेज a से 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट उल्टी लग जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और x स्क्वायर है dx यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने पास आएगा x क्यूब बाई 3, 0 से a की लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा -k1/3 a क्यूब, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ जो लाइन होगी dA के अनुदिश, तो dA के अनुदिश x तो क्या हो रहा है मेरा 0 हो रहा है, तो dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x 0 हो गया तो अपना पूरा फंक्शन ही कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि x जो है वो दोनों के अंदर है, x स्क्वायर में भी है और x y में भी है। तो इस कंडीशन में ये पूरा फलन है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो अपना ये आएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन पूरे इन चारों लाइन के लिए जब अपन ने लिखा ला, तो इन चारों लाइन के अपन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, कुल जो होगा इसका समाकलन मान है वो यहाँ पर अपन ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो ABCD के अनुदिश अगर अपन चारों मान देखें, ठीक है, अनुदिश है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसका अगर वैल्यू देखें तो अपने पास क्या फाइंड आउट होता है, अपने पास फाइंड आउट होता है, पहले आया था अपना 1/3 a क्यूब, दूसरी बार आया था a क्यूब बाई 2, तीसरी बार आया था -k1/3 a क्यूब, और चौथी बार आया था 0। तो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 0 है, तो अपने पास टोटल जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या आ गया, a क्यूब बाई 2 जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब ये तो अपन ने इसको सिंपली निकाला, अब अपन स्टोक थ्योरम को इसमें सत्यापन करना था, तो स्टोक थ्योरम की हेल्प से भी अपन क्या निकालेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन निकालेंगे, और फिर देखेंगे अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब अपना सही है, अदरवाइज अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोक प्रमेय का जो कथन था उसको अपन जानते हैं कि बराबर में तो अपनी यही चीज़ रहती है, और इधर जो है वो अपना कर्ल ऑफ एफ वेक्टर चाहिए होता है अपने को, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, आई केप, जे केप और के केप। ठीक है, अपने पास आई केप और जे केप के अंदर ही है मान डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और 0। अब देखिए अपन ने प्लेन कौन सा लिया था, अपन ने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया था, तभी तो उसके अंदर z इक्वल टू क्या था 0 था। तो हमेशा जो अभिलंब सदिश होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, तो जब अपन यहाँ पर स्टोक थ्योरम का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में एन केप जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के केप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अपन के केप वाले मान को निकाल लेते हैं, तो के केप वाले मान को, क्योंकि अपने को सिर्फ उसी की नीड होगी, उसी के साथ में अपना क्या होगा, अदिश गुणनफल अपन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर अपन निकाला तो मेरे पास आया y, x के एस्पेक्ट में हो गया इसका,
और इसका एक्स क्यू स्क्वायर की रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या आ गया है, y यहाँ पर डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए डबल सरफेस इंटीग्रल रहता है इसके अंदर कर्ल एफ वेक्टर है डॉट एन केप डी एस, यही रहता ना। डी एस की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, डी एस दिया, वो अगले स्टेप में कर देंगे। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई के केप, और यहाँ भी क्या रहेगा मेरा के केप, और यहाँ पर आएगा डी एक्स डी वाई। अब इसके लिमिट की देखो चेंजेज, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी भी 0 से a होगी और इसकी भी 0 से a यहाँ पर होगी। अब के केप से के केप का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, y डी एक्स डी वाई। अब सबसे पहले अपन y के लिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर अपन इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको हटा देती हूँ, अपने पास आंसर क्या आना चाहिए, a³/2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से a, y के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो गया y²/2 और 0 से a और dx। तो ये आ गया मेरा a²/2 और dx। अब a²/2 तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। dx का जब मेरा होगा तो क्या आएगा, x आएगा, और x क्या होगा 0 से a। अब बस इसको अप्लाई करवा दीजिए। तो अपन इसकी लिमिट अप्लाई करवाते ही अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने पास यहाँ पर है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी a³/2, जो कि पहले वाले के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, और पहले वाले के इक्वल आ गई। इसका मतलब अपनी स्टोक थ्योरम का जो है वो सत्यापन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो स्टोक थ्योरम इस तरह से यहाँ पर अपन किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर अपने को स्टोक थ्योरम का अगर पूछ लिया जाए कि किस तरह से होगा उसका सत्यापन, तो पहले आपको नॉर्मल उसका क्या निकालना है, लाइंस के अकॉर्डिंग उनका इंटीग्रल निकालना है, और फिर अपन को स्टोक थ्योरम से इंटीग्रल निकालना है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो वहाँ पर उसका सत्यापन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो स्टोक थ्योरम के बारे में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।